नमस्कार, नमस्ते, हेलो, कोनिचिवा। लास्ट वीडियो में हमने वन पीस का एपिसोड नंबर 19 एंड 20 देखा था और इस वीडियो में अब हम वन पीस का एपिसोड नंबर 21 एंड 22 देखने वाले हैं। अगर आपने अब तक वो लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जोरो अपने 10 साल की उम्र में एक डोजो में जाकर डोजो चैलेंज लेता है। उस चैलेंज के हिसाब से अगर वो जीत जाता है तो डोजो उसका, अगर जोरो हार जाता है तो उसी डोजो में वो स्टूडेंट रहेगा। और इस चैलेंज के लिए जोरो वर्सेस कुइना का मुकाबला होता है और इसमें जोरो हार जाता है। अब चैलेंज के हिसाब से जोरो हार गया है, इसीलिए अब वो उसी डोजो में एज अ स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहा है। जोरो कुइना के साथ मुकाबले में जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और वो कुइना के साथ मुकाबला करके 2000 बार हार गया है, लेकिन कुइना भी उसकी वो मेहनत देखकर वो भी और ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन उसमें थोड़ा घमंड भी है। एक रात कुइना के पिताजी एक पर्सन के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उस वक्त वो बोलते हैं कि कुइना को वो इस डोजो को इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लड़की है। और ये बात कुइना सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो बाहर चली जाती है और उसी टाइम उसे जोरो भी मिलता है। उस रात जोरो और कुइना के बीच में एक लास्ट मुकाबला होता है, वो भी रियल तलवार से। और इस मुकाबले के लिए कुइना अपनी वादो इचिमोजी तलवार का यूज करती है और इसमें भी कुइना ही जीत जाती है और जोरो कुइना के साथ 2001 बार हार जाता है। और उसी वक्त उन दोनों के बीच की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि दोनों का भी एम एक ही है, वो है कि उन दोनों को भी दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए जोरो और कुइना दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ दिनों के बाद कुइना की एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। जोरो कुइना के जाने के बाद बहुत दुखी होता है और जोरो कुइना के फादर से उसकी तलवार मांगता है क्योंकि उन दोनों का सपना एक ही है और वो उसे पूरा करना है। और तब कुइना के फादर यानी जोरो के सेंसे उसे तलवार देते हैं। जोरो अपना और कुइना का सपना पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है और 8 साल के इस कड़ी मेहनत में वो थ्री स्टाइल शॉर्ट टेक्निक में माहिर हो जाता है और अब वो डोजो छोड़कर अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये सब जोरो को अपने नींद में याद आ रहा था और उसी वक्त उसो एक कैनन बॉल चट्टान पर मारता है और उसी आवाज से जोरो की नींद खुल जाती है और उसी टाइम लूफी उसको स्नाइपर बनाता है और उसी चट्टान पर जॉनी एंड योसाकु थे जिन्होंने जोरो के साथ पहले काम किया था और तब वो तीनों भी पायरेट बाउंडी हंटर थे, लेकिन अब जोरो पायरेट बन गया है और उसमें जो योसाकु है वो बीमार और घायल है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस की बहुत ही कमी हो गई है, इसीलिए उसको स्कर्वी हो गया है। और उसी वक्त सब लोग डिसाइड करते हैं कि आगे जाके हमें भी स्कर्वी ना हो, इसीलिए हमारे टीम में अब एक शेफ चाहिए और इसी शेफ को ढूंढने के लिए अब वो आगे बढ़ते हैं और जॉनी के हेल्प से ग्रैंड लाइन के नजदीक ही पार्टी सी रेस्टोरेंट है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त उनके साइड में एक मरीन शिप आता है और उसी शिप में मरीन हेडक्वार्टर का लेफ्टिनेंट आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और वो लूफी के शिप पर हमला करने का ऑर्डर देता है और लूफी वो हमला बचाने के लिए गम गम स्लिंग शॉट टेक्निक से वो हमला बचाता है, लेकिन बाय मिस्टेक लूफी से वो हमला रेस्टोरेंट पर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन उस हमले में रेस्टोरेंट के ओनर यानी हेड शेफ घायल हो जाते हैं। लूफी इसके लिए उनसे माफी मांगता है, लेकिन वो हेड शेफ मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन दोनों के बीच में फाइट होती है और लास्ट में जाकर हेड शेफ लूफी से अपने टांग मांगते हैं क्योंकि उनकी एक टांग नहीं है। अब क्या होता है हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लेफ्टिनेंट आयरन फुल बॉडी है वो एक लड़की के साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पर वो लड़की को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, लेकिन जो उस रेस्टोरेंट का सू शेफ सांची है वो उसका पोपट करता है और उसमें उन दोनों के बीच अब फाइट चल रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, वन पीस का एपिसोड नंबर 21। हाजिमे माशो।
Oh, customer is king. कितना लंबा है? ये क्या खुद से ही बोल रहा है? वॉशरूम में और डोर से भी बड़ा है ये तो। हाँ? सही बात है। こいつは大切な食い物を粗末 खाने にしてお की りコックを侮辱しやがった国こんな仕打ちをする店があっていいはずがない और कोई कस्टमर भी ऐसा नहीं करता है। こんな店潰してやる頭に血が上るんだろてめえみてえなつけやがった勘違い野郎を見るとよ ये क्या इनकी फाइट यहाँ तक आ गई? ये तीनों तो सिर्फ देख ही रहे। びっくりした オーナー何やってんですか一体てめえのせいだ小僧おっさんが壊したんだろ 何やってんすかオーナーそれよりサンジを止めてくださ आ, いおいサンジ店で暴れてやがんのか貴様 हाँ, クソじじい なんだ誰に向かって口聞いてやんでてめえ俺のレストラン潰す気か考えや हो, てめえもださっさと出ていかねえか कितनी बड़ी किक मारी इसको। なんだこのレストランはオーナーまでこの柄の悪さ आ, まるで海賊船じゃねえかこいつら本当にコックか ये कौन है? もう騒がしい店だな。海賊クリークの手下を逃がしてしまいました何 हाँ? クリーク一味の手がかりにと我々7人がかりでやっと捕まえたのに डॉन ग्रीक का 3日前に捕ま पर्सन। えた時すでに餓死寸前だったんだあれからも何も食わせてなかったんだぞ हाँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया इसने। この東の海で最強と言われる海賊団じゃねえか ओह, ईस्ट ब्लू में। हाँ? इसके पास गन है, इसे शूट भी कर दिया। सब नॉर्मल पर्सन तो डर ही गए रे। 何でもいい飯を持ってこ लेकिन ये जब 3 दिन से भूखा है और इसमें इतनी ताकत है। いイカ野郎 हाँ? 鉛でいいか金はないんですね हाँ? ハケの野郎店の椅子すげえパワー。 हाँ, हट्टा कट्टा है, लंबा भी है। 具じゃねえじゃねえか具じゃねえやつは消え失せろ ओह, अरे こんなレストランに関わりたくね वायरस को मार रहा है। えもう二度と来るもんか 様ども食事をお続けくださ ये आपको थोड़ा पॉपर जैसा नहीं लग रहा है जिसके मुंह में वो पाइप रहती थी? कार्टून था ना वो, मुझे तो उसी की याद आ रही है इसको देख के, है ना? पॉपर い来て हाँ, ください इसने तो इसको उठा के फेंक ही दिया बाहर। くそ बेचारा, बेचारा कहीं का? ओह, वो पीने देख लिया। ってんのか。 आइए के चौके। ओह, सांची ने खाना लाया। 潰れてもな施しは受けねえんだよ俺は इतना एटीट्यूड। しのごの言ってねえで食いやがれ俺にとっちゃ誰でも腹減らしてるやつは客なんだよ ओह, सू शेफ हो तो ऐसा। यस। 腹減ったやつの気持ちは誰よりもわかるんだよ ओह, तो इसे पता है, मतलब इसी से रिलेटेड इसकी स्टोरी होगी। 見える
明日もあるんじゃねえのか。हाँ खा लिए इसने फाइनली। कितना भूख करता है ये, 3 दिन से नहीं खाए थे इसने कुछ। 綿棒で綿棒 ओ で死ぬかと思った。クソうめえだろ。 अल्लाह पे ऊपर से सब कुछ देख रहा है। 見つけた。 आ, お前飯食わしてもらえて死ぬところだったな。おいコック、お前仲間になってくれよ。 हाँ 俺の करो 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 ज्वाइन करो は हाँ सबको क्वेश्चन मार्क है なんでまたこの店に砲弾なんか撃ち込んだりしたんだ。 नहीं 事故だよ。正当防衛の流れ玉だ。なんだそりゃ。 हम्म 何にしてもこの店に妙な真似はしねえこった。ここのオーナーはもともと名のある海賊団のコックでな。 हाँ あの पायरेट शिप के कुत्ते そのクソジジイにとってこのレストランは宝みてえなもんなんだ。最近じゃ海賊とコックの乱闘を見にやってくる客もいるほどだ。 फाइटिंग देखने के लिए आते हैं バイトのウェイターたちは लुफी देखो ना चप्पल से कैसे कर रहा है あそれでか。俺に1年も働けって言ってんのは。 हाँ 仲間になって उनके くれ पास よ。 एम्प्लॉय नहीं है ना 断る。俺はこの店で働かなきゃいけねえ理由がある。お前が断ることを俺は断る。お前はいいコックだから一緒に海賊をやろう。 ओह चलो 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 聞けよ。理由ってなんだ？ बताओ रीजन बताओ 今聞けって言ってだろ。俺が言ってんのは俺の意見を聞き入れろってことだ。3枚におろすぞこのクソ麦わら野郎。なんだと？ नहीं ぶっ飛ばすぞこの野郎。 यार 話はってすまねえが、なんだ。俺はクリーク海賊団の銀ってものなんだが、 जीन あんたも海賊なんだろ？ हाँ 目的はあんのか？俺はワンピースを目指して वापस グランドラインへ入るんだ。 हाँ これで5人目だ。 बचवा है ऊपर はいんだよ。あんた悪いやつじゃなさそうだから忠告しとくが、グランドラインだけはやめときな。あんたまだ若いんだ。 क्यों भाई तुम्हें जाना है ग्रैंड लाइन पहले なんて世界の海のほんの一部に過ぎねえんだし、海賊やりたきゃ海はいくらでも広がってる。 नहीं ग्रैंड लाइन में ही जाना है लुफी グ को ランドラインについて知ってんのか？何も知らねえ。何もわからねえ。だからこそ怖い。 डरा हुआ है ऑलरेडी ये तो ओ खाना बना रहे मीट ओ एक पॉइंट किया क्या इन्होंने अभी マジ。てめえで持ってくよ。ウェイターはいねえ。 ओ विक्टर ने भी काम छोड़ दिया 何が？ ओ पार्टी कितना खतरनाक काम करता है फास्ट クリーク一味のもんだったそうじゃねえか。ああ、そんなこと言ってたな。ドンクリークといや、この辺りの海じゃ最強最悪の海賊の名だぜ。 50隻の海賊船の船長たち हाँ を統括 तो す ये る इसकी बोट है 海賊艦隊のドンなんだけどな。 पचास पायरेट कैप्टन 外れた兵力は5000人を超えると聞いた。 इतने ज्यादा पायरेट्स हैं इसके पास このレストランであんな目にあったとドンクリークに伝えたとしたら、 ओ 海軍がアリでも踏み潰すかのようにこのレストランが禁止されちまうだろうな。海上レストランバラティエメ ओ इसको बोल अभी की पीने के बाद さんだが泣くぜ。パティ、てめえのせいだ。 ओ あんな育児 अभी इनमें वो झगड़ा चालू हो गया 動物だったんで。 आ ひとひねりだ。 आ ささ ओनर आ गए それにサミさん、本当にありがとう。 सांची あんた命の恩人だよ。あの飯は最高にうまかった。 ओ सो नाइस 食いに来ていいか。いつでも来いよ。 ओ 雑用小僧。おっそこにいたか。怒られるんだろ。俺なんかにただ飯食わせたから。 ओ हाँ हाँ हाँ
अब कुछ प्रूफ नहीं बचा। 理由と証拠がね。 टैलेंटेड है वो। 雑用 इतना शुक्रिया कर रही है। とっとと働け किचन में कितना स्पेसी है ना। ルフィ अब लूफी आ गया। どうだターザンよろしく ओह खाना बन रहा है। छी 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 लूफी छी। बॉयल हो रहा है एक। अरे आराम से बैठा हूँ। फिर से झगड़ा चालू हो गई रूम में। 3時の野郎はダイニングで客口説いてるよこの店に लूफी बर्तन धो रहा है। 料理中 धोने नहीं तो तोड़ रहा है भाई। देखो इसको कितने तोड़ दिया है आपको। सिर्फ तोड़ रहा है प्लेट से तो। てめえはさっきから一体何枚皿割ってんだわあ食べるの忘れてたてめえら終わったことを謝れ皿洗いはもういいからその辺掃除でもしてろ साफ सफाई। あ खा रहा है। メインディッシュじゃねえかそりゃー前死んだよ いいな注文を取ってく疲れるな雑用はトビーのやつも大変だったろうな हाँ को भी वहां पर वैसा ही करेगा 働くんだってな मरीन में। 船の旗書き直していいか お前俺を差し置いてこんなうまいの Delicious 言ってんじゃねえか別に俺たちの勝手だよな छिप छिप छी 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 लूफी क्या करता है तुमसे। जो भी मत 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 पीना मत पीना मत पीना मत पीना मत। お前がなんてことするんだ सब लोग कह रहे हैं। पर मैंने हमने ऐसा कुछ नहीं किया। あれが सिर्फ सोचा तो ऐसे करेंगे। ओह फ्लैट चालू कर दिया इसने। 来いよこの苦しみに ओह रोज में शाइन। 笑うがいい ओह 海賊にでも悪魔にでもなり下がれる覚悟が今できた हाँ しかしなんという悲劇が僕らにはあまりにも大きな障害が हैं? 妨害ってのは俺のことだサンジ अंदर आ गए। 機会だそいつらと一緒に海賊になっちまったらどうだ चल जाओ। てめえはもうこの店にはいら जरूरत ない नहीं है। सिर्फ मारा मारा ही कर दो तुम। ओह そういうわけかジン गिल はい तो ये है まさか वो 本線がこんな状態にあるなんてドンコリク डॉन なん क्रिक だ案内します海上レストランバラティエ इतना बड़ा है डॉन क्रिक को। इस एपिसोड में हमने देखा कि लूफी वर्सेस हेडशेफ की जो फाइट चल रही थी वो अब रुक गई है क्योंकि सू शेफ सांची और लेफ्टिनेंट फुल बॉडी के बीच में जो फाइट चल रही थी उनको रोकना था। बाकी के जो शेफ है वो सांची को रोकते हैं और हेड शेफ लेफ्टिनेंट को ही मारते हैं और उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं। और वहां पर एक मरीन का पर्सन आता है और वो लेफ्टिनेंट को कहता है कि पायरेट गिन भाग गया है। मरीन वालों ने पायरेट गिन को 3 दिन से पकड़ा हुआ था और उसको खाना नहीं दिया था और वही गिन अब भूखा है और वो उस रेस्टोरेंट में आ जाता है। पायरेट गिन को देखकर वहां पर आए हुए सभी कस्टमर घबरा जाते हैं और पायरेट गिन खाना मंगवाता है लेकिन जो शेफ पैटी है वो वहां पर आता है और उसको मार भगा देता है क्योंकि पायरेट गिन के पास पैसे नहीं है। लेकिन सू शेफ सांची को उस पर दया आती है और वो उसको खाना खिलाता है और तभी लूफी वहां पर आता है और सब देखता है
और सांची को अपने टीम में आने का ऑफर करता है, लेकिन सांची वो ऑफर ठुकरा देता है। सांची कुछ मजबूरी की वजह से उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, इसलिए वो लूफी के ऑफर ठुकरा देता है और वो पायरेट गिल वहां पर ही होता है और वो लूफी को सलाह देता है कि वन पीस ढूंढने के लिए ग्रैंड लाइन की ओर मत जाना। और जो पायरेट गिल है वो डॉन ग्रीक का एक पायरेट है और वो डॉन ग्रीक बहुत ही खतरनाक है। उसके पास 50 पायरेट कैप्टन्स है और उसके पास 50,000 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स है। और उसी वक्त वहां पर उस रेस्टोरेंट के ओनर यानी हेड शेफ आते हैं और लूफी को काम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लूफी तो सारा काम उल्टा फुल्टा ही करता है। और दूसरी तरफ जोरो, उसोप और नामी वहां पर खाना खाते हैं और ये लूफी देखता है। तब उनमें नोकझोंक होती है और तभी सुशेफ सांजी नामी के साथ फ्लर्ट करता है। हेड शेफ ये सब देखकर सुशेफ सांजी को कहते हैं कि तुम लूफी के क्रू में ऐड हो जाओ और इस रेस्टोरेंट से चले जाओ। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये जानना है कि वो लूफी के क्रू में ऐड होता है या नहीं। और हाँ, जो पायरेट गिग था ना, वो अपने बॉस डॉन ग्रीक के पास जाता है और उसको सब बताता है और वो अब उस रेस्टोरेंट की ओर उसको लेकर आने वाला है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। 最強の海賊艦隊提督ドンクリーク。おいクソじじい、俺はここの副料理長だぞ。俺がいらねえとはどういうことだ。客とはすぐ面倒を起こす。女と見りゃすぐに鼻の穴膨らましやがる。ろくな料理も作れやしねえし、てめえはこの店にとってお荷物なんだとそう言ったんだ。聞いてりゃ言いたい放題言ってくれんじゃねえかクソじじい。おー、何を差し置いても俺の料理をけなすのは許さねえぞ。てめえあー、俺はここでコックをやるんだ。文句は言わせねえ。 इतना एटीट्यूड। 胸ぐらをつかむとは何事だ。この फिर से मारा मारी। 許しが出てよかったな。これで海賊になるか。 यस। さて आ, 先ほどは失礼。お詫びにフルーツのマチェドニアを召し फिर से ही फ्लर्ट करना शुरू कर दिया इसने। 俺たちには何の詫びもなしだ。訴えるぞこのラブコック。てめえらあにそちゃ出してやってんだろうが。礼でも言えん長っ鼻。お、やんのかこら。キュ手加減しねえぞ。やっちまえそら。てめえで ओ やめて。争わないで。はいやめます。ダメか。このお料理美味しいんだけど、私にはちょっと高いみたい。もちろん ओ आ, 払えよ。お前 इसको मारा लूफी को। ओ 4 दिन हुए। so sad。 いいんだ。さあな。本当に1年間雑用を続けるつもりか。いいじゃない。食事代はタダだし、居心地いいもん。そりゃおめえだけだ。 हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ルフィ、あどうなってんだよ。早く出航しようぜ。あ、もう少し待ってくれよ。オーナーにまた話してみるからさ。 ओ, इसे लूफी का तो शेफ चाहिए ना। うん हम्म? うん हम्म? ओ おいおい、 ओ どうしてんだよ。 डॉन ग्रीन। वाह, ドクロの両脇 ओ 敵への脅迫を示す。 इसका फ्लैग ऐसा है। あの旗印はओ, ईस्ट ब्लू आ गया वो रेस्टोरेंट तक। 見ろパティ、マジで来ちまったじゃねえか。追い払ってくれるんだろうな。もちろんじゃねえか。兵力5000人の海賊艦隊のドンだぞ。たった一人の部下の仕返しのためになんでわざわざ間違いない来てんだよ本当に。おい、やべえよ。逃げた方がよくねえか。 हाँ, ओ
शेफ 船に乗ってんだな。大砲にやられたって感じでもなさそうだな。あとね、人の技とも思えね竜巻でもあったのかな。 फिर तो ये है डॉनग्री या कोई और है ये? ओ हाँ ओ कितना बड़ा है ये बॉडी से। え。ん अरे गिन भी है यहाँ पर। すまん。हाँ 水と飯をもらえないか。 ओ 金 ये なら नौटंकी कर रहे हैं क्या? いくらでもある。もう迫力もねえ。これがあの大海賊艦隊提督ドンクリークか。腹減ってんのか。 ओ तो अब सूशेफ सांजी बनाएगा खाना। もう何日も何も食ってないんだ。このままじゃ死んじまうよ。 है इतना हट्टा कट्टा की मौत थोड़ी ना होती है। 金もあるんだ。 शेफ पैटी आ गया। だぞ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえや。おい、すぐに海軍に連絡を取れ。何？こんなに静着して。 मरीन का कॉल करो। とねチャンスじゃねえが。何も食わせることはねえ。取り押さえとけ。 हम्म 元気になったら何されるかわかんねえ。日頃の行いが悪いんだ。何もしねえ。何もしねえ。食わしてもらったらおとなしく帰ると約束する。だから頼む。 हाँ कितना बड़ा है ना ये। हाँ でもけ同情飛行ってのかい。おい、そこどけパーティー。 संजय ने फिर से पैटी को मारा। हम्म, サンジさん。 खाना लाया संजय। ほらよ、銀、そいつに食わせろ。 ओ ओहो बुक्कड़ そいつがどういうやつだか分かってんのか。イーストブルーの覇者騙し討ちのクリークとはこいつのことなんだぞ。始まりは監獄から。こいつは海兵になりすまし、海軍の戦場で上官を殺してその船を乗っ取ることで海賊としてののろしを上げた。 ओ 時には海軍旗を掲げて港に入り、町や客船を襲ったり、白旗を振って敵船に襲いかかったり、勝ち続けるために手段を選ばずここまで上り詰めたやつなんだ。そんな野郎は見殺しにするのが世の中のためってもんなんだよ。 अब इसमें ताकत आ गई। ओ ये क्या किया इसने? सूशिफ सांची को ही मारा। सीक्रेट इसकी कितना खतरनाक है ये, और इसमें दया जरा भी नहीं है। 話が違うぞドンクリーク。この店には絶 प्लान 対出さねえって条件であんたをここへ案内したんだ。 ओ あの男は俺たちの命の恩人なんだ。 ओ 生き返った気分だ。 हाँ जिन को भी नहीं छोड़ा। कस्टमर्स गए। 中で何が起きてるんだ。言ってみりゃわかるさ。 इन तीनों को कुछ भी पता नहीं है। ビビってんのか。バカなこと言うな。 ओ 妙だな。あの船からは人の気配がほとんどしねえ。 हाँ いいレストランじゃねえか。 हम्म 船もらうぜ。 हाँ そう来たか。この船はボロボロになっちまってな。新しいのが欲しかったんだ。お前らには用が済んだらここを降りてもらうぜ。何？ हाँ 今船に息のある部下どもが約100人、空腹と重傷でくさばってる。あいつらの水と食料を100食分まず用意してもらおう。この船を襲うと分かっている海賊を俺たちの手で増やせってのか。いや、断る。断る？勘違いする。 नहीं
俺は別に注文してるわけじゃねえ。命令してるんだ。हाँ? すまねえ。俺はこんなつもりじゃ。てめえ、 हम्म, なんで取り返しのつかねえことをしてくれたんだ。 ओह, अब सांची क्या करेगा? ओह, おいサンジ、どこへ行く。 हाँ, 厨房さ、 हाँ, あと100人分飯を用意しなきゃならねえ。 ओह, サンジ。 何。 ओह, सारे शेफ उसके खिलाफ हो गए। てめえはクリークの回し者かよ、サンジ。厨房に入らせるわけにはいかねえ。お前のイカれた行動にはもう付き合いきれねやれよ。 हाँ? 食わせてその先どうなるかなんて考えるのもめんどくせえ。俺はコックだ。それ以上でもそれ以下でもねえ。腹すかしてる奴がいるってんなら食わせてやる。ただそれ。 ओह, एज अ शेफ वो उसका खुद का काम कर रहा है। え。パーティー。おい、こいつ押さえとけ。俺とお前のどっちが正しいとは言わねえが、今回のこれはてめえのミスだ。ドンクリークとエド、この俺たち相手に何ができる。僕は日々海賊うごめく海上レストラン。腹いっぱいになったがい、クリークさんよ。どうだ ओह, 黒髪のデザート食っていけ。 ओह, 当たりミートボール。 ओहो, पार्टी ने हमला किया डॉन पर। 扉壊しちまったかもな。またオーナーにどやされちまう。なーに、店を守るためだ。小さい被害さ。こいつはうめえんだろうな。ヘボコック。 हाँ, हाँ, ओह, ओह, इसकी फुल बॉडी कवर। 逆らうんじゃねえ。この俺は最強なんだ。誰よりも強い鋼の腕、誰よりも硬いスコーの体、そして全てを破壊するダイヤの拳。 डायमंड पंच। あらゆる武器、 ओहो, 50隻の大艦隊にこそがドンと呼ばれるにふさわしい男。俺が食料を用意しろと言ったら黙ってその通りにすりゃいいんだ。 अजीब जबरदस्ती है ये। हाँ? 100食分はあるだろう。さっさと。 ओ हेड शेफ आ गए। ゼフだと。 रेड फूड शेफ। ओह, इस एपिसोड में हमने देखा कि पायरेट गिल अपने बॉस यानी डॉन ग्रीक को वाराटी सी रेस्टोरेंट पर लाता है और वहां पर डॉन ग्रीक भूखा और पैसा होने का ड्रामा करता है और इस पर दया आकर सांजी उसको खाना खिलाता है, लेकिन वो सांजी पर ही हमला करता है और वो ये भी डिमांड करता है कि उसके खुद के शिप पर जो 100 लोग घायल और कमजोर है उनके लिए खाना और पानी चाहिए और उसी के साथ उसको ये सी रेस्टोरेंट का शिप भी चाहिए। तब सांजी अपनी शेफ की ड्यूटी समझकर खाना बनाने के लिए किचन की ओर जाता है, लेकिन तभी बाकी शेफ सांजी को रोकते हैं और शेफ पैटी डॉन के ऊपर बहुत बड़ा हमला करता है, लेकिन वो डॉन उसमें से भी बच जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे वेपन हैं और उसी के साथ उसके पास बहुत सारे वेपन तो है ही, लेकिन उसके पास जो डायमंड पंच है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और खतरनाक है और उसके पास के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी मिली, जिसमें मरीन का व्हाइट फ्लैग का मिस यूज करके खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है और वो अब ईस्ट ब्लू का रूलर है। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि बाराटी सी रेस्टोरेंट के जो हेड शेफ है यानी जो ओनर है वो डॉन ग्रीक को 100 लोगों का खाना देते। अब हमें आगे ये देखना है कि जो 100 लोगों का खाना मिला है उसे उस पर वो खुश होता है या उसे वो जो बाराटी का रेस्टोरेंट यानी शिप है वो भी चाहिए था, वो उसको मिलता है या नहीं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में वो देखते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ही स्टॉप करती हूँ। अरिगातो गोजाइमास। बाय बाय।